Voluntary activities are those activities we do by our choice, like walking, speaking, writing. अब ये أشعلوا فينا الحريقة هذا الوثيقة أين من يحمي حمانا أين نعيقا غابت الشمس علينا يوم بصارت الأمة. Bismillahir Rahmanir Rahim. Start with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. This is me, Baitullah Afridi. My father name is Haji Alifan Afridi. I belong to Zakhakhel Nation and I live in Bada. So today it's a great opportunity for me to stand in front of you and represent my topic, which is about human brain. First of all, listen me careful. If you listen me careful, so you will get more thing from me, and if you don't listen me careful, so you will be waste your time. So today I'm going to teach you human brain. जिस तरह मैंने अपना तारुफ की कि मेरा नाम बैतुल्लाह है, मेरा फादर का नेम ये है और मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा जो है ना लोकेशन ये है, तो अभी हम ब्रेन से पूछेंगे कि ब्रेन, हु आर यू and who support you, who protect you, and where is your location. So first of all, I'm going to teach you the definition of a brain. Brain is the central organ of nervous system that control, coordinate, and regulate all voluntary and involuntary activities in the body. So there is a question that what is nervous system? नर्वस सिस्टम हमारे साथ वो होता है जो सेंडिंग मैसेज टू फ्रॉम वन पार्ट टू अ बॉडी टू अनदर पार्ट अ बॉडी, इट्स नर्वस सिस्टम. ये तो आसान अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे साथ वो होता है जो सेंडिंग मैसेज करता है, यानी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को क्या करता है, वो मैसेज सेंड करता है. इसके बाद आते हैं दूसरा, इस डिफिनेशन में दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वॉलंटरी. अब वॉलंटरी एक्टिविटीज क्या है? Voluntary activities are those activities we do by our choice, like walking, speaking, writing. अब ये मेरे जो है ना मर्जी से होता है. अगर मैं ना चाहूँ तो मैं इधर रुक सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं चल सकता हूँ. तो ये क्या होता है, ये मेरी मर्जी से हो सकता है. और दूसरा हमारे साथ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है. यानी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटी दे डू ऑटोमेटिकली, यानी ये ऑटोमेटिकली होता है. जिस तरह हम हमारी जो दिल की धड़कन होता है, हार्ट बीट, एंड इसी तरह ब्रीथिंग, ये हमारी जो है ना ये ऑटोमेटिकली होता है, ये आप रुक नहीं सकते. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रोटेक्ट इट, हु प्रोटेक्ट द ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ह्यूमन स्केलेटन. ये हमारे साथ ह्यूमन स्केलेटन है. ये जो है ना स्कल है, और स्कल वो हड्डी है जो बहुत ही मजबूत है, ये आसानी से नहीं तोड़ सकते हम. ये जो है ना हमारे साथ ह्यूमन स्केलेटन है. इसके अंदर ये स्कल जब हम इस तरह खोलते हैं तो इसके अंदर हमारे साथ ह्यूमन मौजूद होता है. तो अब इसके अलावा ये सिर्फ नहीं है, ये तीन वे के जरिए से ये प्रोटेक्ट होता है. जो पहला वन है वो मैंने आपको बताया भी के स्कल. दूसरा जो है ना मेनिंजेस, वो उसके जरिए से होता है. और तीसरा CSP यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो व्हाट इज मेनिंजेस? मेनिंजेस ये हमारे साथ ये भी प्रोटेक्ट करता है, यानी ये सपोर्ट करता है जो है ना हमारे दिमाग जो है ना दर्द से यानी शॉक से. सो प्रोजेस में हमारे साथ 3 लेयर होते हैं. जो पहला वन होता है वो डोरामीटर, यानी मैंने आई आल्सो मेंशन हियर. दूसरा जो है ना एरोकनेड मीटर, और तीसरा जो है ना वो है पियामीटर. अब हम जाते हैं ब्रेन की बेसिक पार्ट की तरफ. के ब्रेन की 3 बेसिक पार्ट है. जो पहला है सेरेब्रियम, दूसरा है ब्रेन स्टेम, और तीसरा है सेरेबलम. इधर जो डिफरेंट है ये R से है और इधर L से है. इसको आपने डिफरेंशिएट इसकी वजह से करना है R और डबल L से. सो पहला हम जाते हैं सेरेबियम की तरफ कि सेरेबियम क्या होता है. सेरेबियम हमारे दिमाग में लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन में, जो डिवाइड हुआ है 2 हेमिस्फीयर में.
अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखे, ये जो है ना लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ना, जो काम लेफ्ट साइड में होता है वो ये कंट्रोल करता है, और जो काम राइट हेमिस्फीयर में होता है वो ये कंट्रोल कर लेता है। और इसका फिर फोर लेब है जो मैंने इधर मेंशन किया है। ये काम क्या करता है? ये काम हमारे साथ मेमोरी, और इसके अलावा इंटेलिजेंस, और इसके अलावा स्पीच, इस तीनों में हमारे साथ काम और भी और एक्टिविटीज है, लेकिन मैंने इधर सिर्फ 3 मेंशन किया है। यानी जिसका मेमोरी ज्यादा तेज हो, जिसके दिमाग में वो चीजें जो है ना जल्दी बैठते हो, तो उसका सेरेब्रम वो मजबूत होगा। अब हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट है जिसके सेरेब्रम वो कमजोर हो, तो इसमें ये चीजें बैठना मुश्किल होता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस और स्पीच। इसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमारे साथ ये भी 3 पार्ट होते हैं इस ब्रेन स्टेम के, और ये हमारे साथ हार्ट बीट और ब्रीथिंग को भी कंट्रोल कर लेता है। तीसरे की तरफ हम आते हैं। तीसरे की तरफ जब हम आते हैं तो इधर है सेरेबलम। मैंने आई आल्सो टोल्ड यू फर्स्ट दैट वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन बाय द हेल्प ऑफ डबल एल एंड आर। सो इधर जो है ना हमारे साथ डबल एल है, तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है और बैलेंस। यानी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस किस तरह कर सकता है? इस तरह कर सकता है कि अगर हमारी जो बॉडी की मुतवाजिन है उसको कंट्रोल कर लेता है, यानी दर्जा हरारत और इसी तरह चीजों से बचा सकता है। फिर हमारे साथ दूसरी तरफ हम जाते हैं जो है टेलमस। टेलमस हमारे साथ क्या होता है? टेलमस हमारे साथ वो सेंसरी रियलिस्टेशन होता है, यानी ये हमारे साथ ये काम करता है जब हम किसी चीज पर जख्मी हो या कोई हमको थप्पड़ दे, तो इस टेलमस जो है ना इस डायरेक्ट दिमाग को खबर देती है कि किसने आप पर एक्ट की, तो ये हमारे साथ ये काम करता है। फिर इसकी तरफ दूसरा जो है ना ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे साथ ये रेगुलेट टेम्परेचर करता है, और इसके अलावा ट्रस्ट और हंगर, यानी ये हमें ये बताता है जब हम थके हो जाए तो हमें पता चलता है कि अब हम थक चुके हैं, हमें पानी पीना चाहिए, और इसी तरह और चीजें। हंगर, तो ये दिमाग के जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ये आपको बताता है कि अभी आप जो है थका हुआ हो और भूखा हो, तो आपको खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। तो ये हमारे साथ ये काम करता है। अब इसके अलावा और भी ये बहुत बड़ा लेक्चर है, एक समंदर है, अगर मैं इसमें जाऊं तो ये समंदर ये खत्म नहीं होगा। तो इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट है, लेकिन इधर तक आप काफी है, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी थक चुका। तो it's my short presentation about human brain, and you should listen. I hope that you got something from me, and thank you for listening.